हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है कि सीमेंट, उसके बाद लिखा है लकड़ी, उसके बाद है दोस्तों हम लोगों का भवन निर्माण सामग्री, और यहाँ पर इसका 4 डायग्राम दिया है। इन चारों डायग्राम में से कौन सा बनेगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए निम्नलिखित में से किस उत्तर आकृति द्वारा प्रश्न आकृति पूरा होगी। और यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा फिगर हम लोगों का भरा जाएगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया। टोटल 16 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि जो एजेंसियां कंडक्ट करा रहे हैं बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं और बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 203 है दोस्तों। जिसने पार्ट 202 तक नहीं देखे हैं, चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न का था। आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पायरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीयू, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसपी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलएससी, एमटीएस, हवलदार, फॉरेस्ट गार्ड, एमपी पुलिस, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया दोस्तों, श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज दिया है और यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कीजिए दोस्तों, और कॉमेंट करके बताएंगे कि कितने प्रश्न सही हो पाए हैं 16 में से। तो देखिए जैसे हम लोगों के सामने पहला प्रश्न कैसे करेंगे दोस्तों, ये देखिए सबसे पहले लिख लीजिए, यानी कि यहाँ पर डी है, उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने एफ, उसके बाद क्या लिखा है आई, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों एम, और आगे क्या दिया हम लोगों के सामने क्वेश्चन मार्क दिया है। तो देखिए इस जगह पर क्या आएगा, यही बात आपको बताना था। ये देखिए तरीका, डी से यदि एफ पे जाएंगे दोस्तों तो हम लोगों को एबीसीडी में कितना लेटर जोड़ना होगा, तो डी के बाद हम लोगों का ई और एफ, तो यहाँ पर कितना लेटर जोड़ना होगा दोस्तों, 2 जोड़ना होगा। उसी प्रकार से देखिए एफ से यदि आई पे जाएंगे तो एफ के बाद क्या होता है, ए बी सी डी में सोचना, ए से लेकर जेड तक, कि एफ के बाद क्या होता है दोस्तों हम लोगों का, देखिए तो जी, उसके बाद एच और आई, तो यहाँ पर कितना करना होगा दोस्तों हम लोगों को 3 करना होगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ से आई से यदि एम पे जाएंगे तो कितना करना, आई के बाद क्या होता है जे, उसके बाद के एल एम, तो यहाँ पर कितना करना होगा 4 करना होगा। उसी प्रकार से आगे कितना हम लोग इस पे जोड़ेंगे दोस्तों, तो 5 लेटर जोड़ देंगे। तो जैसे ही 5 लेटर जोड़ देंगे तो एम के बाद क्या होता है दोस्तों एन ओ पी क्यू आर, तो इस जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों आर आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ होंगे इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, बस तरीका को समझते हुए चलना है, प्रश्न रटना नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, ये देखिए प्रकट का क्या लिखा है हम लोगों का गोपनीयता। उसी प्रकार से करा कि अस्पष्टवादी का क्या होगा क्वेश्चन मार्क, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरेगा। तो अभी हाल ही के एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों, ये देखिए आपको तरीका बताते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जिस प्रकार से हम लोगों का देखिए प्रकट का यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों का, यानी कि विपरीत क्रम दिया है, यानी कि यहाँ पर क्या दिया है दोस्तों हम लोगों का विपरीत क्रम, यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों विपरीत क्रम। ये देखिए प्रकट का यानी विपरीत क्रम क्या होता है, गोपनीय, यानी कि छुपा कर रखना। उसी प्रकार यानी प्रकट का मतलब कोई सामने किया और गोपनीय का मतलब छुपा कर रखा, यानी विपरीत क्रम दिया है दोस्तों। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उल्टा क्रम। कहीं कहीं आपको मिलेगा विपरीत क्रम और इसी का दूसरा नाम क्या है दोस्तों, उल्टा क्रम। इन दोनों को याद रखिएगा। तो जिस प्रकार से प्रकट का हम लोगों का उल्टा क्या होता है दोस्तों, गोपनीय, तो उसी प्रकार से अस्पष्टवादी का हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, जो अस्पष्ट यानी उसका क्या हो जाएगा उल्टा, तो झूठा हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझ लीजिए, आप रटने का प्रयास नहीं कीजिए। यहां जिस प्रकार प्रकट का विपरीत, जिसको उल्टा क्रम गोपनीय लिखा है, यानी कि उसी प्रकार से अस्पष्टवादी का हम लोगों का उल्टा यानी विपरीत क्रम क्या हो जाएगा दोस्तों, झूठा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों का तीसरा नंबर क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है इस तरीके के प्रश्न। जैसे यहाँ पर लिखा है देखिए सीमेंट, उसके बाद लकड़ी, उसके बाद भवन निर्माण सामग्री, तो यहाँ पर कौन सा डायग्राम बनेगा। तो ये देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों, इसका कौन सा आंसर होगा। यानी कि हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, एक बड़ा जैसा गोला बन जाएगा इस तरीके से, और ये इसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, तो याद रखिएगा भवन। यहाँ पर खाली लिख देते हैं, यहाँ पर छोटा सा ही लिखेंगे क्योंकि उतना बड़ा तो यहाँ पर लिख पाएंगे नहीं, तो यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों भवन निर्माण। ये देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं निर्माण और क्या दोस्तों हम लोगों का सामग्री, यही हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का सामग्री, यानी कि बहुत बड़ा गोला जो हो जाएगा भवन निर्माण सामग्री। और उसी के अंदर में क्या आ जाएगा दोस्तों हम लोगों का, क्या आ जाएगा, यानी कि सीमेंट आ जाएगा। उसी के अंदर में क्या आ जाएगा दोस्तों, सीमेंट आ जाएगा। तो एक गोला हम लोगों का क्या हो जाएगा, सीमेंट का हो जाएगा। तो इसको क्या कर दीजिएगा, गोला के अंतर्गत कर दीजिएगा दोस्तों सीमेंट। और उसी के अंदर में दूसरा क्या आ जाएगा दोस्तों हम लोगों का, लकड़ी आ जाएगा। यानी कि भवन निर्माण सामग्री में ही सीमेंट और क्या आ जाएगा दोस्तों हम लोगों का, लकड़ी आ जाएगा। तो यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों, यहाँ पर क्या आ जाएगा हम लोगों का, लकड़ी आ जाएगा। तो इस तरीके से हो जाएगा, दोनों गोला क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है, काफी बार पूछा गया, बस तरीका को समझ लीजिए कि भवन निर्माण सामग्री के अंदर में ही क्या क्या आ जाएंगे दोस्तों, सीमेंट आ जाएंगे, लकड़ी आ जाएंगे, तो दोनों हो जाएगा। और जो एजेंसियां कंडक्ट कराई थी बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर क्या दिया था, ऑप्शन नंबर दूसरा, और दूसरा ही क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भवन निर्माण सामग्री के अंदर में क्या क्या आ जाएंगे, सीमेंट आ जाएंगे और क्या आ जाएंगे दोस्तों, लकड़ी आ जाएंगे, क्योंकि भवन दोनों से ही बनता है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है कि दिए गए समूह में बेमेल आकृति की पहचान करें। बेमेल का मतलब ये होता है दोस्तों कि चार में से जो है तीन किसी तरीके से समान है, एक अलग है। इनमें से इन चारों में से एक तो अलग फिगर दिख रहा होगा, कौन तो अलग है वही बात आपको बताना है। ये देखिए आप देखते ही इस तरीके के प्रश्न आंसर कर देते कैसे। ये देखिए यहाँ पर जो हम लोगों का, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो एक खुला निशान है दोस्तों, इसी के ऊपर में क्या दिया है, तीर का निशान दिया। यहाँ पर देखिए खुला, इसको बंद क्या, जैसे इस तरीके का दो गो रेखा जो ऐसे क्या है, और उसी के यहाँ पर आपको बताने का प्रयास करते हैं, आप बिल्कुल समझ जाएंगे, ऐसा नहीं। ये देखिए इसी के ऊपर में ऐसे करके दिया है। उसी प्रकार से यहाँ भी देखिए दोस्तों, इसी के इस तरीके से करके इसी के ऊपर ऐसे किया। यहाँ पर भी अगर देखा जाए चौथा नंबर में भी देखिए इस तरीके से जिधर खाली है उसी तरीके, लेकिन यहाँ पर देखिए खाली हम लोगों का इधर दिया है, इस तरीके से क्या है, और तीर का निशान ऐसे कर दिया। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब आप यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस जगह पर आपको दिख रहा है कि एक जैसा क्या है, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए एक जैसा इस तरीके से क्या है, यहाँ पर भी देखिए खाली निशान के ऊपर में ऐसे क्या, लेकिन यहाँ पर देखिए किधर खाली रखा और तीर किधर। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका तीसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बात को आप समझने का प्रयास कीजिए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। वहां पर क्या है कि इस तरीके से करके ऊपर में चांद जैसा लगाया, उसी प्रकार से इस तरह बराबर का एक अधिक करके चांद का निशान लगाया इस तरीके से। लेकिन ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आप अच्छे से देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल सही होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसके ऊपर में इस तरीके से क्या है, यहाँ पर भी इसके ऊपर में इसके, लेकिन यहाँ पर इसके ऊपर कहाँ क्या, इधर कर दिया, इसीलिए ना अलग हो जाएगा। बेमेल का मतलब होता है कि चार में से तीन किसी तरह के समान एक अलग। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पांचवा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, यानी लुप्त अंक ज्ञात करने वाले प्रश्न आए दोस्तों। मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न, ऐसे प्रश्न का क्या नाम होता है, मिसिंग नंबर। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है बीच में, वहां पर क्या आएगा। लगभग स्टूडेंट इस प्रश्न का आंसर गलती करेंगे क्योंकि उसको तरीका ही नहीं, और काफी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। ये देखिए किस तरीके से करके लिखा है। अगर ऐसा क्या करेंगे हम लोग, 25 उसके बाद 9 उसके बाद 16 और 4 को जो अंदर वाला 14 आ जाए, उसी प्रकार से 9 49 और 1 और 36 को क्या करें, जो क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाए। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से लिखा है दोस्तों, तरीका आपको बता देते हैं, काफी इंपॉर्टेंट। ये देखिए उसने क्या किया दोस्तों, यहाँ से हम लोग लिखना चालू कर दे, हाँ इस जगह से लगाते हैं। उसने क्या किया दोस्तों, इस तरीके से क्या है, रूट क्या लिखा है दोस्तों, 4 लिखा है, प्लस का प्लस, उसी प्रकार से रूट क्या लगा दिया दोस्तों, 16 लगा दिया है। उसी प्रकार से प्लस का प्लस, रूट क्या लगा दिया दोस्तों, 9 लगा दिया है, प्लस का प्लस, रूट क्या लगा दिया दोस्तों, 25 लगा दिया। तो इसका मान निकाल के लिख दीजिए दोस्तों, यानी इन सभी का मान निकाल। रूट 4 का मान क्या होता है हम लोगों का, 2 होता है। रूट 16 का मान कितना होता है, 4 होता है। रूट 9 का मान कितना होता है, 3। उसी प्रकार से रूट 25
इसका मान क्या होता है दोस्तों 5, और इसको जैसे ही जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, ये देखिए 4 2 6 3 9 5 क्या हो जाएगा दोस्तों 14। तो देखिए वही 14 वहां पर लिखा था, यानी कहने का मतलब कहाँ 14 आप बोल रहे हैं, तो बीच में जो 14 लिखा था वही लिखा है, ये देखिए बीच में 14। तो उसी प्रकार से यहाँ पर लगा दीजिए दोस्तों, जिस तरीके से आप लिखे, तो ये देखिए यहाँ पर लगा देते हैं रूट क्या दोस्तों 9 लगा देते हैं, उसके बाद प्लस का प्लस, इधर क्या हो जाएगा दोस्तों रूट हम लोगों का 49 हो जाएगा, अब प्लस का प्लस, उसी प्रकार से रूट कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 36 हो जाएगा, अब प्लस का प्लस रूट क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का इस जगह पर रूट कितना आ जाएगा दोस्तों हम लोगों का 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर लगा दीजिए दोस्तों, इस जगह पर क्या आएगा 1 आएगा। तो देखिए सबको लगा दिया और सबका निकाल दिया, रूट 9 का मान हम लोगों का क्या निकल जाएगा दोस्तों, यहाँ पर लिख देते हैं, ये देखिए तो रूट 9 का मान आता है 3, उसी प्रकार से इसका क्या हो जाएगा दोस्तों 7, इसका कितना आ जाएगा 6, और रूट 1 का मान क्या होता है दोस्तों 1। जैसे ही जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, जल्दी से जोड़िए, 7 3 10 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों 16 1 17। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 17 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। मतलब रूट में क्या किया था, सबको रूट के अंदर ले गया और उसका मान निकाल के लिखा है, काफी इंपॉर्टेंट है, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा दोस्तों हम लोगों का 17 आएगा। बात समझने का प्रयास कीजिए, यहाँ पर वर्गमूल निकालना है, जितना भी संख्या है उस सभी का वर्गमूल निकाल देंगे तो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने छठा नंबर क्वेश्चन दिया है कि प्रश्न चिन्ह पर कौन सी आकृति आएगी। यहाँ पर जो प्रश्न चिन्ह देख रहे हैं, क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, वहां पर इनमें से कौन सा भरा जाएगा, ये चारों ऑप्शन में से। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या है और कैसे इस प्रश्न का आंसर। आप जरूर वीडियो को पॉज कर लीजिए दोस्तों और अपने से बनाइए, क्या आपसे बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है, तभी तो आपको पता चलेगा कि ऐसे प्रश्न आए तो वहां पर कैसे। देखिए उसने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर देखिए 3 रेखा है, यानी 1 रेखा 2 रेखा 3 रेखा, और 3 रेखा हम लोगों का यहाँ पर है। तो इसमें क्या को रेखा है दोस्तों, ये देखिए 1 रेखा, इधर से 2 रेखा, इधर 3 4 5 6 को रेखा है, यानी 6 को रेखा। बात को आप अभी भी नहीं समझे होंगे कि क्या कहना चाह रहा है, कि इसमें 1 रेखा है, 2 रेखा है, 3 को रेखा। उसी प्रकार से ये जो फिगर बना 1 रेखा ऊपर 1 रेखा 2 हुआ, इधर 2 हुआ, इधर से करेंगे 3, इधर से करेंगे 4, 1 5 1 6, यानी कि 3 रेखा था 6 कर दिया, 3 के बाद कितना रेखा किया दोस्तों 6 रेखा किया है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर 2 है तो इसका यानी डबल कर देंगे, तो 2 के बाद क्या होना चाहिए दोस्तों 4 रेखा। तो 4 रेखा हम लोगों का किस में हो जाएगा, यहाँ पर यानी कि बनाएंगे फिगर तो हम लोगों हाँ, तो इसमें 4 रेखा हो जाएगा दोस्तों, यानी कि एक त्रिभुज ऐसे करके बना दीजिए और एगो नीचे कर दीजिए, तो हम लोगों का 4 गो रेखा नहीं हो गया। त्रिभुज में क्या, अरे त्रिभुज बना रहे हैं तो क्या गो रेखा हुआ, 1 2 3 को रेखा हुआ, एगो इधर, तो 4 को, तो 4 वाला कौन सा इसमें है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों ए सही हो जाएगा। इसमें देखिए 5 को रेखा, इसमें क्या हो जाएगा 5 को हो जाएगा, इसमें तो 3 को है, और इसमें देखिए हम लोगों का क्या कर दिया दोस्तों अंदर कर दिया, यानी कि अंदर में तो ऐसा वहां पर रेखा है नहीं, जो भी होगा दोस्तों हम लोगों का बाहर, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर डी लगाएंगे, कहेंगे तो डी में भी तो 4 रेखा, लेकिन अंदर में रेखा थोड़ी क्या है, अंदर बाहर में ही रेखा रखा है, तो हम लोग क्या हो जाएगा, जिससे 3 रेखा था तो उसका अंदर इस तरीके से बाहर, उसी प्रकार 2 रेखा है तो उसका क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने, ये देखिए यहाँ पर कर रहा है दोस्तों हम लोगों का ए और बी क्रमशः क्या है दोस्तों भाई और बहन है। तो यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों, यानी ए और बी हम लोगों का क्या हो जाएगा भाई और बहन, तो बना लेते हैं। उसके बाद क्या लिखा है सी पिता है ए का, तो यानी सी क्या है दोस्तों पिता है ए का, तो इस जगह पर बना लेते हैं। हम लोगों के पास जगह है एकदम अच्छा से बन जाएगा, यानी कि इस जगह बना लेते हैं, हाँ यहाँ इस जगह पे, यानी कि ए और क्या है दोस्तों हम लोगों का बी क्या है यानी भाई है, यानी पुरुष जेंडर के लिए हमेशा यहाँ पर क्या ले लेंगे प्लस, यानी ए और बी क्या है भाई, तो ए हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर भाई और बी क्या हो जाएगा बहन। तो महिला जेंडर के लिए हमेशा माइनस लेंगे और पुरुष जेंडर के लिए हमेशा प्लस लेंगे, तो ये बात आपको समझना होगा। उसके बाद ये सी पिता है ए का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी सी पिता है ए का, तो पिता रहेगा तो ऊपर हो जाएगा, यानी कि पुरुष जेंडर है तो उसमें प्लस लगा दीजिए। उसके बाद कह रहा है कि सी पिता है का, डी बहन है सी का, यानी डी क्या है दोस्तों बहन है। ये देखिए किस तरीके से कहा है डी बहन है दोस्तों किसका, यानी डी बहन है सी का, तो महिला जेंडर है तो माइनस कर देंगे। यहाँ भी बोला था ए बी क्या है दोस्तों हम लोगों का, ए भाई है और बी यहाँ पर बोला है साफ साफ लिखा है, आप देखते चलिए और करते चलिए। आप ये नहीं कि हिचकिचा जाएंगे कि ऐसे प्रश्न कैसे करेंगे, लेकिन नहीं आप पढ़िए और करते चलिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फिर क्या लिखा है हम लोगों का कि सी की माता हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों
देखिए डी बहन है सी की और ई माता है डी की, यानी कि क्या लिखा है दोस्तों, और ई जो है माता है। देखिए ई क्या है दोस्तों, यहां पर हो जाएगा ई हम लोगों का ऊपर चला जाएगा, यानी ई माता है किसका दोस्तों, डी का, यानी ई माता है डी का, तो महिला जेंडर है तो क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस। देखते चलिए ई माता है डी की, तो कह रहा है कि बी क्या लगेगी, बी क्या लगेगी दोस्तों ई का। कहां से पूछा है दोस्तों, बी क्या लगेगी, कह रहा है कि बी क्या लगती है ई का, तो ई का क्या लगेगा, यानी ई से पूछा है तो इसका कौन लग रहा है हम लोगों का क्या दोस्तों, बी कौन लग रहा था। ई देखिए यानी ई दोनों तो भाई बहन था, ई दोनों भाई बहन, सी क्या है दोस्तों पिता है, तो पिता है यानी डी, सी और डी क्या है दोस्तों भाई बहन, तो इसका भी ई क्या है दोस्तों यानी कि माता हो गया। तो एक तरीके से ई से पूछा है दोस्तों, तो ई कौन हो जाएगा, बी कौन हो जाएगा दोस्तों, पोती हो जाएगा, यानी कि हम लोग आम देहाती भाषा में इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, पोती बोलते हैं। लेकिन यहां पर देखिए किस तरीके से घुमा दिया, पोती कहीं नहीं लिखा, यहां पर क्या लिखा है दोस्तों, पौत्री लिखा है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए। लगभग स्टूडेंट इसको लगा देते हैं दूसरा, यहाँ क्या हो जाएगा सरासर गलत हो जाएगा, बल्कि हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, पौत्री यानी कि पोती हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। कहां से पूछा है, ई यानी कि हम लोगों का बी क्या लगती है ई की, तो ई से पूछा है तो ई का क्या लग रहा है दोस्तों, पोती लग रहा है, पोती यहां पर लिखा है क्या, पौत्री, तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार इस तरीके का प्रश्न पूछा गया है, बस तरीका को समझ लेना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने, देखिए दिल्ली का लिखा है इस प्रकार से, उसके बाद हम लोगों का कलकत्ता का यहाँ पर दिया है, यानी दिल्ली का कोड किस तरीके से यहाँ पर दे दिया। उसके बाद देखिए कलकत्ता का हम लोगों का कोड इस प्रकार से लिखा है, तो यहाँ पर देखिए CALICU2 का आप पूछ रहा है, तो इसका कैसे निकालेंगे दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर जिसका निकालना आप एकदम शर्मिंदगी महसूस मत कीजिए, इसको लिख लीजिए। जैसे हम लोगों का C है, उसके बाद A है, उसके बाद आप क्या है दोस्तों L है, उसके बाद हम लोगों के सामने I, उसके बाद C, उसके बाद U और क्या दोस्तों T। बस इतना ही बात लिख लेना और सब में क्या लगा लेना है, एरो का निशान लगा लीजिए ऐसे करके, ताकि एक दूसरे का अंक मिले नहीं कि क्या कहां पर क्या दिया है। बस इसको देखिए, इस सब अंक आपको कहीं ना कहीं मतलब लेटर शब्द कहीं ना कहीं दिख रहा होगा। ये देखिए जैसे कि हम लोगों का सी, तो सी कहां मिल रहा है दोस्तों, ये देखिए यहां पर हम लोगों का सी, जैसे कि यहाँ पर C नजर आ रहा है, तो C का शुरू में क्या हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। उसी प्रकार से A, तो A देखिए कहाँ मिल रहा है, हाँ तो A बगले में है, C के बगले में A है, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से L, तो ये देखिए दिल्ली में L है दोस्तों, यानी तीसरा वाला में, तो यहाँ पर तीसरा वाला में क्या लिखा है 5 लिखा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से I, तो I हम लोगों का कहाँ मिला, देखिए दिल्ली में आखिरी में I है, तो I के लिए 1 लिखा है। उसी प्रकार से C, तो C के लिए तो अभी आप लिखवे किए हैं 8। उसी प्रकार से U, तो U के लिए कहाँ मिल रहा है, हाँ तो ये देखिए यहाँ पर U मिल रहा है दोस्तों, इधर 1 2 3 और 4 पे यहाँ पर U मिला है, देखिए ना यहाँ पर क्या मिल रहा है दोस्तों U मिल रहा है। तो हम लोगों का देखा जाए 2 2 4 5वां लेटर पे U आया, तो 2 2 हाँ 5वां, तो इधर से कर लीजिए 1 2 3 4 5, तो 5 पे क्या है दोस्तों हम लोगों का 9 है, तो 9 हो जाएगा। उसी प्रकार से T, तो T का क्या है दोस्तों, यानी आखिरी से दूसरा लेटर 6 लिखा है, T के लिए 6। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 82, उसके बाद 51, उसके बाद हम लोगों का 8, हाँ तो ऑप्शन नंबर देखिए आपका दूसरा में दिया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस वहीं पर सारा दे दिया है, बस उसको छांट कर लिखना होता है इस तरीके के प्रश्न। ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बस सबका दिया है, देखिए एक एक लेटर का वहां पर लिखा है, उसको खोज कर लिख लीजिए, कहां मिल रहा है सी, कहां मिल रहा है उसका क्या लिखा है, यानी कि अंक उस तरीके से करना होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है, करा यदि इसका संबंध इस तरीके से लिखा है तो इसका संबंध क्या होगा, और क्वेश्चन मार्क है वहां पर, तो आप निसंदेह एक बार ट्राई कर सकते थे। कैसे, ये देखिए यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। जैसे लिखा हम लोगों के सामने K, उसके बाद है दोस्तों M, और क्या लिखा हम लोगों के सामने F, और यहाँ पर अनुपात का चिन्ह लिखा है, उसके बाद L, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों H लिखा, और यहाँ पर समानुपात का चिन्ह, उसके बाद R, उसके बाद M, और क्या लिखा है दोस्तों S, और आगे क्वेश्चन मार्क यहीं पर क्या आएगा। तो ये देखिए निसंदेह आपको ट्राई करवाते हैं दोस्तों, कैसे करें कि K से यदि हम लोग L पे आएंगे तो कितना जोड़ना होगा, तो K से L पे जाएंगे तो एक के लेटर, क्योंकि K के बाद क्या होता है दोस्तों L होता है, ABCD में आप देखिए K के बाद L। उसी प्रकार से M से यदि L पे जाएंगे दोस्तों, तो हम लोगों को क्या क्या है, एक लेटर घटा दिया कि M में एक लेटर घट जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों L हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए F से यदि आप किस पे जाएंगे दोस्तों, H पे जाएंगे तो कितना करना होगा कि 2 लेटर इसमें क्या कर दिया दोस्तों, प्लस कर दिया। बस बात को आप समझने का प्रयास कीजिए, आप रटिए नहीं कि यहाँ पर हुआ क्या और कैसे करेंगे। ये देखिए अगला जैसे हम लोग R से चलेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर क्या कर देंगे +1, जो काम आप उधर के, तो
आर के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का एस होता है। उसी प्रकार से एम में क्या किया दोस्तों 1 लीटर घटा दिया, तो एम में जैसे ही 1 घटेगा तो एम में जैसे ही घटेगा तो क्या हो जाएगा एल हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लोगों का ये देखिए एस में क्या करेंगे दोस्तों 2 लीटर प्लस क्या, तो एस में जैसे ही 2 लीटर करेंगे तो एस के बाद हम लोगों का क्या होता है टी, उसके बाद क्या होता है दोस्तों यू, यानी एस एल यू। तो कहां मिल रहा है एस एल यू, ऑप्शन नंबर तीसरा क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, बस तरीका को समझना है दोस्तों कि ऐसे प्रश्न है तो वहां पर कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है। ये देखिए यहाँ पर करा है क्या कि गुना का अर्थ क्या लेना है दोस्तों माइनस, यानी जहां कहीं भी दिखेगा गुना उसके जगह पे क्या लेना है माइनस, तो इंडिकेट करके लिख लीजिए, यानी गुना का जगह क्या लेना है माइनस लेना है, इंडिकेट कर लीजिए। उसके बाद माइनस के जगह क्या लेना है दोस्तों गुना लेना है, जहां माइनस दिखेगा वहां पर गुना कर देना है। और प्लस का अर्थ क्या लिखा है दोस्तों भागात, यानी प्लस जहां दिखेगा तो वहां पे क्या कर लेंगे भाग कर लेंगे, और भाग के जगह क्या कर लेंगे दोस्तों प्लस। ये कहां से लिखे तो वहां पर सारा बुला देखिए गुना का अर्थ क्या लिखा है माइनस लिखा है, जहां गुना दिखेगा वहां पर माइनस लेना है। ये बात आप समझने का प्रयास कीजिए, उसके बाद कर लीजिए। देखिए अब डायरेक्ट सॉल्व कर दीजिए दोस्तों, इसमें किसी भी तरीके का हिचकी नहीं। देखिए यहाँ पर 15 हो जाएगा, उसके बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस के जगह क्या लेने के लिए कहा है, तो माइनस के जगह लेने के लिए कहा है गुना, तो यहाँ पर गुना कर देंगे। देखते चलिए बस एक के लाइन में डायरेक्ट इसको निपटारा कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ब्रैकेट के अंदर इसको कर दीजिए, और भाग, तो भाग के जगह क्या लेने के लिए कहा है प्लस, तो प्लस यहाँ पर कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 130, उसके बाद लिखा है प्लस, तो प्लस के जगह क्या है हम लोगों का भाग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा। उसके बाद गुना है, तो गुना के जगह क्या लेने के लिए कहा है तो माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस क्या हो जाएगा हम लोगों का 50 हो जाएगा। बस इसी को आप सॉल्व कर दीजिए दोस्तों, आपका कहानी क्लियर हो जाएगा, और ज्यादा इसमें कुछ मशक्कत करने वाली बात है ही नहीं। इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोगों का 150 हो जाएगा। उसके बाद प्लस का प्लस, 130 में 10 से भागा देना, अरे काहे नहीं आप समझ रहे हैं 10 से 130 में आप कैसे नहीं भागा दे पा रहे हैं, तो ऐसे आप दीजिए, तो जैसे ही दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा 13 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे 13 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 50 हो जाएगा। तो हो गया, तो इसको आप जोड़ लीजिए और क्या, और आंसर हो गया। इसमें अब करना क्या होगा 150 और 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 163, तो 163 में जैसे ही 50 घटा देंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों, तो इधर हो जाएगा 3 और 6 में पहुंच गया 1 और 1, तो इस प्रश्न का आंसर 113 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न है तो कर सकते हैं। साफ साफ लिखा है कि गुना का अर्थ क्या है माइनस, यानी जहां गुना दिखेगा वहां माइनस लेना, और जहां माइनस दिखेगा वहां पर क्या लेना गुना। वो बोल रहा है कि अर्थ का मतलब ही होता है वही, इसीलिए वहां पर गुना की जगह माइनस ले रहा है, माइनस की जगह गुना ले रहा है, ऐसे कहा दिया है सब। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दी गई श्रृंखला में गलत संख्या, ये देखिए आजकल किस तरीके से घुमाने का प्रयास, यानी गलत संख्या पूछा जा रहा है कि इस सीरीज में आपको कहां गलत नजर आ रहा है, तो इस तरीके से किया है, तो आप घबराइए नहीं। ये देखिए आपको बताते हैं कि यहां पर क्या लिखा है दोस्तों 216 लिखा है, उसके बाद 100 क्या लिखा है दोस्तों 63 लिखा है, उसके बाद 120 लिखा है, उसके बाद हम लोगों का 72 लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों 24 लिखा है। तो ये देखिए आपको बताते हैं यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाए। ये देखिए यहाँ से यहाँ पर जाएंगे तो हम लोगों को क्या करना होगा, पहले ये सोचिए कि आखिर 216 से यहाँ पर आएंगे 163 पे क्या करना होगा। उसी प्रकार से 163 से यहाँ पर आएंगे तो हम लोगों को क्या करना होगा, और यहाँ से यदि यहाँ पर आएंगे तो क्या करना होगा, और यहाँ से यहाँ पर आएंगे दोस्तों, यानी इस तरीके से देखना। तो पहले हम इधर से देखते हैं, 1 दाई 10 पीछे करते हैं कि 1 दाई 10 2 12 में 4 जाएगा 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 8, और यहाँ पर हम लोगों का बचा 6 में 2 गया 4, यानी कि यहाँ पर सर हम लोगों का 48 क्या क्या घटाया। उसी प्रकार से 120 में अगर 72 घटा लेंगे तो यहाँ भी हम लोगों को कितना घटाया दोस्तों 48 घटाया। इसका अर्थ देखिए आप पता चल चुका कि 48 घटाएगा, क्या घटाएगा दोस्तों 48 घटाएगा। तो यहाँ शुरू में हम लोग क्या कर लेते हैं, इसमें 48 घटा लेते हैं। तो जैसे ही इस पे क्या करेंगे दोस्तों 48 घटाएंगे, जल्दी से आप घटा दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि 48 जैसे ही घटाएंगे तो हम लोगों का क्या आना चाहिए दोस्तों कि 1 दाई 10 हाँ, तो 16 में 8 जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हम लोगों का। अच्छा तो लग रहा है कि यहीं पे गलती हुआ है दोस्तों, यानी कि 163 ही हम लोगों का क्या हुआ है गलती हुआ है कि 48 जैसे ही इसमें घटाएंगे तो यहाँ पर घटा के दिखाते हैं कि 216 में जैसे 48 घटाएंगे, इस जगह पर घटा के भी दिखा रहे हैं आपको, कोई कंफ्यूजन नहीं। 1 दाई 10 तो 16 यहाँ पर 8 हो जाएगा, और यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों को 10 में 4 जाएगा 6, 168 आना चाहिए, 163 की जगह क्या आना चाहिए 168 आना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर फिर 168 में जैसे ही 48 घटाएंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों फॉलो कर जाएगा। यानी गलती कहाँ है, 163 की जगह क्या होना चाहिए 168 होना चाहिए, वही गलती है। 163 की जगह क्या होना चाहिए दोस्तों 168 होना चाहिए। बस श्रृंखला में गलत पद चुनना था, गलत हम लोगों का क्या है 163 की जगह क्या होना चाहिए था हम लोगों का 168 होना चाहिए था। एक बार अच्छे से देख लीजिए, 1 दाई 10 6 16 में 8 गया, इधर बचा कुछ नहीं तो 10 में, हाँ तो बिल्कुल सही है सर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने आप 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दिए गए आकृति में लुप्त स्थान की पूर्ति कराएं। यानी कि यहां पर जो दिख रहा है क्वेश्चन मार्क, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा दोस्तों, करना है। ये देखिए आपको तरीका बताते हैं, आप डायरेक्ट कर लेते, इस प्रश्न का आंसर क्या कर लेते हैं दोस्तों, डायरेक्ट कर ले। कैसे, ये देखिए कि यहां पर काला वाला भाग है, यहां पर देखते चलिए काला वाला भाग क्या किया, यहां के बाद एक छोड़ा तो कहां किया दोस्तों, यहां पर कर दिया। ये काला वाला भाग देखिए एक घर छोड़ा, उसके बाद आगे बढ़ा। तो अगला देखिए एक घर फिर यहां से छोड़ा दोस्तों, तो एक घर जैसे ही हम लोगों का काला वाला भाग यहां था, तो इस जगह से छोड़ा तो कहां गया दोस्तों, यहां गया। तो अगला जो आएगा हम लोगों का काला वाला भाग कहां जाएगा, ये देखिए यहां पर बता देते हैं कि काला वाला भाग कहां पर जाएगा। एकदम आप ऐसे प्रश्न आप निसंदेह कर लेंगे दोस्तों, बस एक बार आप तरीका को समझ लिए कि यहां पर हुआ क्या है और कैसे इस तरीके के प्रश्न का हम आंसर कर सकते हैं। ये ऐसे फिगर है। तो अगला जो जाएगा हम लोगों का काला वाला भाग कहां होगा, तो एक घर जैसे ही छोड़ देंगे तो काला वाला भाग कहां हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का इस जगह पर आ जाएगा। यहां पर क्या आ जाएगा दोस्तों, ई वाला घर में क्या आ जाएगा, काला वाला भाग आ जाएगा। बस इतना ही बात आपको समझना था। यानी देखिए काला वाला भाग क्या हो रहा है, एक घर छोड़कर एक घर में जा रहा है। देखिए पहले काला वाला भाग यहां था, यहां से फिर यहां गया, यानी कि इस जगह पे था, तो अब इस जगह से यहां गया, उसी प्रकार से इस जगह से कहां जाएगा दोस्तों, यहां गया। तो देखिए यहां पर इस तरीके से हुआ, इसी प्रकार से एक घर छोड़ेंगे तो यहां पाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में यहां पर देखा जाए दोस्तों काला वाला भाग है, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। आप निसंदेह कर सकते हैं, बस तरीका को एक बार समझिए, यहां पर हुआ क्या और कैसे किए, उस सब चीज बताए कि काला वाला भाग हम लोगों का क्या कर रहा है, एक एक घर क्या कर रहा है दोस्तों, बढ़ाते जा रहा है। आप क्वेश्चन को देखिए कि काला वाला भाग क्या कर रहा है, एक एक घर हम लोगों का क्या करते जा रहा है, बढ़ाते जा रहा है। वहां क्वेश्चन को देखिए और वहां पर वही कर रहा है कि वाट के स्थान पर क्या आएगा, तो वाट के स्थान पर हम लोगों का कौन सा भरा जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ये देखिए पहले काला वाला भाग यहां था, तो यहां के बाद एक घर छोड़ा, एक घर छोड़ के यहां गया, उसी प्रकार से एक घर छोड़ा तो यहां पर गया, उसी प्रकार से एक घर छोड़ेगा तो यहां पे आएगा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे। ये देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों 13वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने कथन और निष्कर्ष दिया है। करा अंग्रेजों के सभी चलचित्र हिंसात्मक होते हैं, यानी अंग्रेजों के जितने भी चलचित्र है दोस्तों उसको देखते हैं तो हम लोगों को कैसा लगता है, हिंसात्मक होते हैं। यहाँ पर बोल दिया। उसके बाद देखिए करा कुछ लोगों को अंग्रेजी चलचित्र देखना अच्छा लगता है, यानी कुछ लोगों को जो है अंग्रेजी चलचित्र देखना क्या लगता है, अच्छा। तो अब देखते हैं करा अंग्रेजी चलचित्र देखने वाले सभी लोगों को हिंसा अच्छी लगती है। हाँ तो ये बात सही हो जाएगा दोस्तों, ये बात सही हो जाएगा। कैसे, वहां पर देखिए करा अंग्रेजों के सभी चलचित्र हिंसात्मक होते हैं, यानी अंग्रेजों के जितने भी चलचित्र हैं दोस्तों हिंसात्मक होते हैं, और कुछ लोगों को अंग्रेजी चलचित्र देखना क्या लगता है, अच्छा लगता है। तो यहां पर हम लोगों का वही कह रहा है कि अंग्रेजी चलचित्र देखने वाले सभी लोगों को हिंसा अच्छी लगती है। यहां पर क्या लिखा है दोस्तों, हिंसा अच्छी लगती है, और यहां पर बोला है कि अंग्रेजों के सभी चलचित्र हिंसात्मक होते हैं। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। आप अच्छे से देख लीजिए, लगभग स्टूडेंट यहां पर गलती करेंगे ऐसे प्रश्न। दूसरा तो डायरेक्ट गलत रख रहा है कि जिन लोगों को हिंसा अच्छी लगती है सभी अंग्रेजी चलचित्र देखते हैं, ये बात गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 1 निकाला जाता है। कैसे सही हुआ एक बार आप अच्छे से देखिए, यहां पर साफ साफ लिखा है कि अंग्रेजों के सभी चलचित्र हिंसात्मक होते हैं, यानी जितने भी चलचित्र यानी उसका देखते हैं हिंसा होते हैं। कुछ लोगों को अंग्रेजी चलचित्र देखना अच्छा लगता है, ये बात हम लोगों को यहां से मिला। अब यहां निष्कर्ष मिलेगा कि अंग्रेजी चलचित्र देखने वाले सभी लोगों को हिंसा अच्छी लगती है, तो यहां पर ये बात सही हो जाएगा दोस्तों, यानी अंग्रेजी चलचित्र देखने वाले को अच्छा लगता है, तो ये बात सही हो जाएगा। फिर 11 दूसरा नंबर में कहा है कि जिन लोगों को अच्छी लगती है अंग्रेजी चलचित्र देखना, तो ये बात डायरेक्ट गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर केवल निष्कर्ष 1 निकाला जाता है, केवल निष्कर्ष 1। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन काफी बार पूछा गया। यहाँ पर करा कि निम्नलिखित में से किस उत्तर आकृति द्वारा प्रश्न आकृति पूरा करेगा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि आखिर ऐसा कौन सा फिगर रखेंगे जो कि हम लोगों का पूरा हो जाएगा। तो ये देखिए आपको बता दें यहाँ पर कैसे होगा, यानी कि यहाँ से एक रेखा ऐसे हो जाएगा, इस तरीके से होगा। देखिए यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, इस तरीके का बात को आप समझिए। आप यहाँ से कैसे करेंगे, इस तरीके से हो जाएगा, एक रेखा हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके। उसी में उसके बाद इस जगह पर क्या होगा दोस्तों, एक घर दिया है, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि इधर से एक वर्ग बना है, तो इस तरीके से और इस तरीके से एक क्या हो जाएगा दोस्तों, वर्ग बन जाएगा। उस पर क्या हो जाएगा दोस्तों, वर्ग बन जाएगा। तो यहाँ पर आप छोटा जैसा एक वर्ग बना दीजिएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर देखा जाए तो कौन तो हम लोगों का बनेगा, ये तो हो ही नहीं सकता। ये देखिए कैसा कर दिया, ये कहाँ कर दिया, एक एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। आप अच्छे से देखिए तभी बिल्कुल समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आ पाएगा। कैसे, ये देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले हम लोगों का क्या होगा दोस्तों, एक यानी कि यहाँ पर क्या होगा कि इस तरीके
तरीके से एक वर्ग है, तो यानी कि यहाँ पर वर्ग इस तरीके से बनेगा और यहाँ पर एक बीच में रेखा हो जाएगा और इधर से काटेगा, तो काटेगा यानी कि इसको ऑप्शन नंबर दूसरा ही काटेगा। इस तरीके से यहाँ है नहीं, उसके बाद ये है नहीं, उसके बाद ये है नहीं, तो ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों, पेपर फोल्डिंग से संबंधित प्रश्न, यानी कागज को मोड़ना और खोलना। यानी कि कह रहा है कि कागज को एक कागज को दी गई प्रश्न आकृतियों में अनुसार मोड़ा गया, खोलने के बाद वह कैसा दिखाएगा। तो ये देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे दोस्तों, कागज जैसे जैसे हम लोगों के सामने मोड़ा है तो उसको खोलिए। तो यहाँ पर जैसे ही खोलेंगे तो सबसे पहले ये देखिए जिस तरीके से त्रिभुज है तो हम लोगों का इधर हो जाएगा तो इस तरीके से बनेगा दोस्तों, यानी कि इधर से भी हम लोगों का क्या हो जाएगा, एक यहाँ पर जैसे इधर से कट का निशान है, ये देखते चलिए तभी आपको समझ में आएगा, नहीं था फिर आप नहीं समझ पाएंगे। कि यहाँ पर जैसे ही खोलेंगे सर तो इधर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, एक आकृति इस जगह पर पूरा का पूरा बन जाएगा इस तरीके से, यानी कि उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर से है तो इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद बीच में तो हम लोगों का कोई आकृति बनेगा, ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यदि आप नहीं समझे तो एक बार अच्छे से देख लीजिए। देखिए यहाँ पर जूम करके दिखा देना चाहते हैं, एक बड़ा जैसा फिगर बना लेते हैं, यहाँ पर क्या कर लेते हैं दोस्तों, बड़ा जैसा, ताकि आपको जूम करके दिखने में क्या हो जाए, समझ में आ जाएगा आखिर इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा। तो देखिए सबसे पहले उसने क्या किया है और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा वही बात बता रहे हैं कि उसने यहाँ से क्या किया दोस्तों, इस तरीके से ले लिया और यहाँ पे कर दिया। तो इसी प्रकार से इस फिगर को दे दिया कि यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पर ऐसे करके लिखा है जब इसको खोलेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से और इस तरीके से हो जाएगा। उसी प्रकार से इसको जब खोलेंगे दोस्तों तो हम लोगों का यहाँ पर इस तरीके से इधर से हो जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर बनेगा दोस्तों, इधर से हम लोगों का होगा तो एक निशान हम लोगों का क्या हो जाएगा, इस तरीके से इधर से यहाँ पर जैसे है उसी प्रकार से एक यहाँ पर बन जाएगा दोस्तों। इसको फिगर को खोलेंगे तो उसी प्रकार से एक यहाँ से बनेगा। तो यानी कि इसको जब पूरा का पूरा खोल देंगे दोस्तों तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर 4 ही इस प्रश्न का आंसर होगा। आप अच्छे से बीच में कुछ नहीं बनेगा, बीच में ये फिगर प्लस का निशान तो कोई मतलब ही नहीं, कैसे बन जाएगा, ये ऐसा फिगर बनवे नहीं करेगा, ऐसा भी नहीं बनेगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 ही क्या होगा दोस्तों, से बीच में कोई निशान बनेगा ही नहीं बनेगा, क्योंकि जब खोलेंगे तो यहाँ पर ऐसे वर्ग हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, इधर से ऐसे हो जाएगा, तो इस तरीके से आएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा इस प्रश्न का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 16 नंबर क्वेश्चन दिया है, यानी कि हम लोगों का क्या है, एज वाले क्वेश्चन दिया है। देखिए तरीका सबसे शॉर्ट बता देते हैं कि ऐसे प्रश्न कैसे करेंगे। अगर एक्स उसको मानेंगे तब तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। करा कि 5 वर्ष पूर्व, तो आपको एक बेसिक बात बता देते हैं कि पूर्व रहेगा और हम लोगों का क्या रहेगा दोस्तों, बाद रहेगा। यानी पूर्व और बाद जो रहेगा तो ये दोनों को हम लोग हमेशा क्या कर देते हैं दोस्तों, जोड़ देते हैं। यानी पूर्व और बाद रहेगा तो जोड़ देंगे, यानी पहले और पहले रहेगा, मान के चले कि पहले और पहले कहेगा 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, तो ये दोनों क्या होगा दोस्तों, यानी समान वाला घटता है, पहले पहले रहेगा तो घटेगा, या बाद बाद भी रहेगा। यानी कहने का मतलब बाद प्लस क्या दोस्तों कहेगा 5 वर्ष बाद प्लस 5 वर्ष बाद, तो इस तरीके से रहेगा तो भी हम लोगों का क्या होगा दोस्तों, घटेगा। यानी कि बाद बाद रहेगा तो घटेगा, पहले पहले रहेगा तो भी घटेगा। यानी कि पूर्व और बाद रहेगा दोस्तों तो उसको प्लस कर दें, या बाद और पूर्व रहेगा तो भी प्लस होगा। यानी कि अगर अलग अलग है, यानी पूर्व और बाद, तो ये होगा, यानी पहले पहले रहेगा तो घटेगा, बाद बाद रहेगा तो भी घटेगा। तो इस तरीके से अब देखिए थोड़ा सा बेसिक बात अभी क्या कहना चाह रहे हैं, अभी आप नहीं समझे तो एक बार फिर से समझिए। यहाँ पर लिखा है दोस्तों 5 वर्ष क्या लिखा है हम लोगों का, पूर्व। तो इस जगह पर कर लेते हैं 5 वर्ष क्या दोस्तों हम लोगों का पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु कितना लिखा है कि माँ की आयु, तो यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों 5 वर्ष पूर्व क्या माँ की आयु, पुत्री की आयु। तो इस जगह पर कर लेते हैं दोस्तों हम लोगों का पुत्री, यहाँ पर क्या कर लिया दोस्तों, पुत्री। तो 5 वर्ष पूर्व माँ और पुत्री। तो ये देखिए इसका अनुपात दिया दोस्तों, जैसे जैसे कर रहे हैं कि उसकी आयु से कितना 3 गुना। अगर ये 1 है तो ये कितना है दोस्तों, 3 गुना। यहाँ पर बीच में क्या लगा देंगे दोस्तों, अनुपात। उसके बाद फिर से कहा है कि 5 वर्ष बाद, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, 5 वर्ष बाद। यही बात अभी बताए थे कि पूर्व और बाद रहेगा तो जोड़ेंगे। ये देखिए 5 वर्ष क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, 5 वर्ष क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों का बाद लिखा है। तो यहाँ पर कर लीजिए 5 वर्ष बाद। तो इसका आयु कितना हो जा रहा है, तो कह रहा है कि इसकी आयु जो है माँ की आयु की कितना 2 गुनी हो जा रहा है। यानी कि अब ये 1 रहेगा तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके के प्रश्न करने का क्या तरीका है दोस्तों, वो बात बता दें कि ये दोनों का अंतर ऊपर में गुना कर दीजिए, ये दोनों का अंतर नीचे में गुना कर दीजिए। कहने का मतलब 3 1 का अंतर कितना है दोस्तों, तो 2 से। यहाँ पर 2 कहाँ से आया, तो 3 और 1 ऊपर वाला 3 1 का अंतर, और नीचे में 2 1 का अंतर 1 है। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, 1 से गुना कर देंगे।
देंगे और ऊपर वाला आप क्या कर देंगे दोस्तों, काट देंगे, उससे कोई मतलब नहीं रहा, इसको हटा दीजिए और इसको में गुना, यानी 1 से गुना होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 3 ही हो जाएगा और इस जगह अनुपात इधर 1 का 1। इसी प्रकार 2 से गुना होगा, 2 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 4 और नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। तो हो गया, यानी कि इसको पूरा काट देंगे। तो अब हम लोगों का 3:1 और यहाँ पर 4:1 हो गया। अच्छा, यहाँ पर गलती हुआ, एक जगह गलती हुआ हम लोगों का, क्या कि यहाँ 2 से गुना होगा तो इस जगह 2 होगा, यानी कि 2 से गुना किए रहेंगे तो 2 हो जाएगा। ये देखिए 2 दूना 4 हुआ, 2 एका 2, इसको क्या कर देंगे दोस्तों, काट देंगे, बस हो गया। अब कुछ भी नहीं। अब देखिए अंतर हम लोगों का दोनों का क्या निकल गया, समान हो गया। जो इसको 3 और 4 का अंतर कितना, 1 का, उसी प्रकार से 1 और 2 का अंतर कितना दोस्तों 1 का, यानी अनुपात 1 के बराबर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर लिख देंगे कि अनुपात 1 के बराबर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का क्या हो जाएगा, 5 5 क्या हो जाएगा 10। अभी बता चुके थे बाद और पूर्व रहेगा जोड़ेंगे तो अनुपात 1 बराबर 10 आ गया। तो हम लोगों से पूछा क्या पुत्री क्या है, तो पुत्री का आयु कहीं भी रख दीजिए किन्हीं का, तो पुत्री का अनुपात वहां भी 1 है, यहाँ भी 2 है, तो यहाँ पर अगर 1 के जगह रखेंगे तो 10 हो जाएगा। लेकिन 5 वर्ष पूर्व का है तो पूर्व यानी कि अभी वर्तमान में निकालेंगे तो 5 क्या करना होगा दोस्तों, जोड़ना होगा। तो यानी कि हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों, 15 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर आप नहीं समझे एक बार ये देखिए बता देते हैं कि यहाँ पर 5 वर्ष पूर्व है, यहाँ पर 5 वर्ष बाद है, दोनों को जोड़ लिया, अनुपात 1 का मान 10 आया। तो पुत्री का निकालना है ना, तो पुत्री का अनुपात 1 है, यानी 5 वर्ष पूर्व में कर रहे हैं गुना, तो 10 एका 10 हुआ, तो 5 वर्ष पूर्व है। तो अभी के लिए क्या करना है दोस्तों, वर्तमान में लाने के लिए 5 जोड़ देते हैं, तो ऐसे कर लेते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।